हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमित चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हिमालय एज वेब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और जैसा आप सब मेरे पीछे देख रहे हो, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने अपना CSES पोर्टल शुरू कर दिया है। और इस पोर्टल पे अब सभी को रजिस्ट्रेशन करना है और किसी का रजिस्ट्रेशन गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आपको एक रजिस्ट्रेशन करके दिखा रहा हूँ। सेम उसी प्रोसेस में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग वहीं पे रजिस्ट्रेशन रोक देना, आगे मत बढ़ना मत बढ़ना मत बढ़ना, नहीं तो करेक्शन नहीं हो पाएगा और आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की जितने भी कॉलेजेस हैं सबसे चूक जाओगे। ठीक है, इसलिए ध्यान से देख लेना। कुछ इंपॉर्टेंट बातें अपन देख लेते हैं। जैसे इसके लिए 250 रुपये आपको एक बार पे करने हैं, नॉन रिफंडेबल होंगे। ये किसके लिए है भाई? जनरल के लिए और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 250 रुपये, बची हुई जो कैटेगरी है उनके 100 रुपये है। ठीक है, फिर अपन को क्या करना है? न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। ये पूरी जो देखो, अब ये जो पेज खुला हुआ है, ठीक, ये जो पेज खुला हुआ है इसकी लिंक जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूंगा। ठीक, जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज खुल के आएगा। ठीक, इस पे आप छेड़ना है मत, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपको जाना है डायरेक्ट न्यू रजिस्ट्रेशन के अंदर। ठीक, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही आप देखोगे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या क्या है ना। तो पहले आप लोग ये चीजें पढ़ोगे। कैंडिडेट कैन लॉग इन टू द CSS एप्लीकेशन पोर्टल थ्रू देयर रजिस्टर्ड CUET UG 2024 एप्लीकेशन नंबर ओनली। आपको आपके एप्लीकेशन नंबर चाहिए। नेम, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर विल बी ऑटो इंटीग्रेटेड फ्रॉम CUET UG 2024 एप्लीकेशन फॉर्म। दीज विल बी नॉन एडिटेबल। उनमें किसी प्रकार की एडिटिंग नहीं होगी, ना नाम में एडिटिंग होगी, ना फोटो में होगी, ना सिग्नेचर के अंदर होगी। ठीक, कैंडिडेट मस्ट यूज हिज और हर ओन CUET एप्लीकेशन नंबर ओनली। कैंडिडेट आर एनकरेजेड टू यूज। फिर पॉइंट चौथा और पॉइंट पांचवा। ठीक है, तो मुख्य मुख्य बातें देख ली अपन ने। अब मैं आपको एक स्टूडेंट का दिखाता हूं, आपको अकाउंट बना के रजिस्ट्रेशन करके। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले अपन उसके एप्लीकेशन नंबर लगाते हैं। फिर अपने को लगानी है डेट ऑफ बर्थ। फिर डेट ऑफ बर्थ लगानी है। उसके बाद में आपको ये कैप्चा वेरिफिकेशन कोड डालना है। फिर रजिस्टर पे जैसे आप क्लिक करोगे, आप देख लेना क्या खुलता है रजिस्टर पे क्लिक करते ही। देखो, क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज खुलता है। डू नॉट रिफ्रेश दिस पेज। इसको रिफ्रेश नहीं करना आपको। टाइम रिमेनिंग टू एंटर द OTP। आपके पास 14 मिनट है। ढंग से OTP देखोगे कि आपकी मेल के ऊपर OTP कौन सा आया है। ठीक, फिर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। ठीक है, मैं OTP चेक कर लेता हूं भाई। इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है OTP में। ठीक है ना, वेबसाइट बिजी होने की वजह से थोड़ा सा समय लग सकता है OTP के अंदर। ठीक, तो आप लोग क्या करोगे, इस पेज को बिल्कुल रिफ्रेश नहीं करना है, आराम से बैठ के वेट करोगे OTP का। ठीक है, आपकी मेल के ऊपर OTP जरूर आएगी। वो OTP आते ही आपको यहाँ पर OTP लगाने हैं। ठीक, फिर आपको अपने पासवर्ड क्रिएट करने हैं और वो पासवर्ड आपको याद रखने हैं। ठीक है, पासवर्ड क्रिएट करने हैं, वही पासवर्ड आप दोबारा यहाँ पे लगाओगे। उसके बाद में जो नीचे कैप्चा वेरिफिकेशन, आपको फिर से कैप्चा कोड लगाना है। ठीक है, तो अब देखो अपन OTP अपने को रिसीव हो चुकी है। अब OTP लगाएंगे अपन। ठीक है, ये अपन ने OTP लगा ली यहाँ पे। इसके बाद अपन पासवर्ड लगाएंगे। अब पासवर्ड वही मैं छुप के लगाऊंगा, आपको दिखा नहीं सकता। ठीक है ना, मैं पासवर्ड लगा रहा हूँ, जब तक वेट करो थोड़ा सा। ठीक है, ये मैंने पासवर्ड लगा दिया। OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली। जैसे आप पासवर्ड लगाओगे, नीचे कैप्चा कोड दिया हुआ था, वो कैप्चा लगाओगे, वो सब लगाते ही आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। ठीक, OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली, लॉग इन टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। ये फिर से वही पेज आ गया जिस पहले पेज के ऊपर अपन थे। इसके बाद आपको क्या करना है भाई? इसके बाद आपको CUET के एप्लीकेशन नंबर यहाँ लगाने हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पे CUET के एप्लीकेशन नंबर लगाएंगे। ठीक है, फिर अब आपके सामने ये पेज खुलेगा। ये वही पेज है जो शुरू में अपन ने देखा था, जब मैंने आपको बोला था आपको डायरेक्ट न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, इस पे कुछ नहीं करना है। अब न्यू रजिस्ट्रेशन से अपन ने अपने पासवर्ड क्रिएट कर लिए। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना है? अब अपन ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। ठीक है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो अपने पासवर्ड लगाएंगे अपन। और यहाँ पर क्या लगाएंगे? CUET एप्लीकेशन नंबर। यहाँ पर अपन CUET एप्लीकेशन नंबर लगाएंगे। अपन फिर से CUET एप्लीकेशन नंबर लगा के देखते हैं। सभी इसको ढंग से देख लेना, कोई गलती मत करना भाई। अब अपने को कैप्चा लगाना है।
ठीक है। कैप्चा कोड लगाते ही आपके सामने अब ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगी। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस आपको अच्छे से पढ़नी है। इनमें डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आपको अच्छे से देखने हैं। ठीक है, इस इंस्ट्रक्शन के अंदर देखो कितने पेज हैं, इनको पहले एक बार अपन ढंग से पढ़ लेते हैं। डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर अपलोडिंग एट टाइम ऑफ अप्लाइंग टू CSAS 2024। ठीक है, तो जब अपन अप्लाई करेंगे तो उस समय अपने को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आप लोग वो चीजें देखो। बिफोर फिलिंग द CSA एप्लीकेशन फॉर्म, कैंडिडेट मस्ट रीड द अंडर ग्रेजुएट बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन 2024। इसके अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो सारी की सारी मैंने आपको बता दी हैं। एंड CSAS 2024 ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो जो CSAS जो एक बुकलेट आई थी वो सारी की सारी बुकलेट भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, सबने पढ़ ली होगी अब तक ढंग से। Candidates are advised to keep ready the following documents and certificate. Photocopy of all the documents listed below. यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं इन सब की फोटोकॉपी। Candidates shall be required to upload copies of relevant certificate documents at the time of applying as applicable and produce the same certificate documents in original at the time of physical verification at the college। ठीक है, तो अभी तो आपको सारी की सारी फोटोकॉपीज अपलोड करनी है, लेकिन जिन जिन चीजों की आप लोग फोटोकॉपी अपलोड कर रहे हो, जब आप एडमिशन के लिए जाओगे कॉलेज के अंदर, जब आप फिजिकली जाओगे वहां पे, तब आपको साथ में ओरिजिनल फॉर्म में वो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। ठीक, एक नंबर पे भाई क्लास 10th सर्टिफिकेट इन द नेम ऑफ द कैंडिडेट इंडिकेटिंग डेट ऑफ बर्थ एंड पेरेंट्स नेम। 10वीं क्लास की मार्कशीट जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, पेरेंट्स के नाम। क्लास 12th मार्कशीट इन द नेम ऑफ द कैंडिडेट। द नेम ऑफ द कैंडिडेट मस्ट मैच द CUET UG 2024 फॉर्म। CUET के फॉर्म के अंदर आपका जो नाम है उससे मैच होना चाहिए। ठीक, SC ST OBC NCL EWS माइनॉरिटी CW KM PWBD सर्टिफिकेट इन द नेम ऑफ द कैंडिडेट इश्यूड बाय द कंपिटेंट इशूइंग अथॉरिटी। तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है जिसकी मैंने बात की थी, आपको तैयार रखना है एकदम, तो वह भी आपको रेडी रखना है। ठीक, इसमें और क्या बात है भाई, चलो हो गया SC ST। फिर OBC वाला सर्टिफिकेट इन द नेम ऑफ कैंडिडेट इशूड बाय द कंपिटेंट इशूइंग अथॉरिटी एंड वेयर इन द कास्ट ऑफ द OBC सेंट्रल लिस्ट, है ना, सेंटर का बनाना भाई, लिखा हुआ कायदा वेयर इन द कास्ट इन द OBC सेंट्रल लिस्ट इशूड बाय NCBC। द नेम ऑफ द कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन अंडर OBC कैटेगरी लेयर मस्ट मैच with the name as it appears on his or her corresponding school board qualifying certificate in the CUET 2024. Similarly, the parent's name must match in both set of certificate. Income certificate must be issued after March 21, 2024. The format of the OBC NCL certificate is given in Annexure 4. चलो ठीक। EWS सर्टिफिकेट भाई, और क्या देखो, इनकम सर्टिफिकेट की बात हो रही है कि इनकम सर्टिफिकेट जो है मस्ट बी इश्यूड आफ्टर 31 मार्च 2024। जो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होगा जिसे आप अपलोड करोगे, ठीक है, तो इनकम सर्टिफिकेट आपका 31 मार्च के बाद का ही होना चाहिए, बाकायदा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, ये देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर देखिए 5 नंबर EWS सर्टिफिकेट। ठीक है, इसी प्रकार से EWS सर्टिफिकेट है ना, इनकम सर्टिफिकेट मस्ट बी इश्यूड आफ्टर 31 मार्च, सेम यही कंडीशन रहेगी। फिर छठा पॉइंट देखिए, कैंडिडेट क्लेमिंग एडमिशन थ्रू ECA और स्पोर्ट्स सुपरन्यूमेरेसी कोटा मस्ट अपलोड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट। तो जो स्पोर्ट्स कोटे से एडमिशन ले रहे हैं, अदर कोटा से एडमिशन जो बच्चे ले रहे हैं, वो अपने सर्टिफिकेट तैयार रखेंगे और उनकी फोटोकॉपी भी अपलोड कर देंगे। फॉर अप्लाइंग टू BSc फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, कैंडिडेट मस्ट अपलोड द फॉलोइंग। ठीक है, तो कौन कौन सी चीजें, एक तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एज पर द फॉर्मेट गिवन, अप टू 3 स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। ठीक है, ये 2 पॉइंट किन के लिए हो गए भी, जो BSc फिजिकल एजुकेशन के लिए अप्लाई करेंगे। फिर पॉइंट नंबर 8 क्या कर रहा है, कैंडिडेट हु हैव नॉट स्टडीड म्यूजिक एज ए सब्जेक्ट इन क्लास 12th एंड विश टू अप्लाई फॉर BA ऑनर्स म्यूजिक मस्ट अपलोड ए सर्टिफिकेट एज मेंशन्ड इन चैप्टर 20 ऑफ CSAS UG 2024। तो ये जो CSAS 2024 थी, ये पूरी की पूरी मैंने आपको टेलीग्राम पे भेज दिया, उसमें चैप्टर नंबर 20 के अंदर जाके आप लोग उसमें ढंग से देख लेना, और मैं टेलीग्राम पे उसका वापस से एक स्क्रीनशॉट लेके और थोड़ा सा डिस्क्राइब करके फिर से डाल दूंगा। इसलिए टेलीग्राम चैनल को जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, वो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक करेंगे और तुरंत टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। और आप एक चीज और, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि जैसे ही कोई भी अपडेट आएगी, अभी तो देखो CSAS पोर्टल शुरू हुआ है, अभी जामिया का भी शुरू होना बाकी है, तो इस वीक के एंड तक जैसे ही एडमिशन पोर्टल स्टार्ट होंगे, आपको तुरंत यूट्यूब के ऊपर सूचित कर दिया जाएगा, इसलिए चैनल को भी तुरंत ही सब्सक्राइब कर दो। चलो आगे देखते हैं। 9वां पॉइंट, PWD डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। जो बच्चे PWD कैटेगरी से हैं वो अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट तैयार रखेंगे, उसकी फोटोकॉपी अपलोड करनी है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने पास में रखना है। ठीक, फिर 10वां पॉइंट है, कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर द CW कैटेगरी मस्ट अपलोड द एजुकेशनल कंसेशन सर्टिफिकेट इन द नेम ऑफ कैंडिडेट इन द फॉर्मेट वेयर इन द प्रायोरिटी इज क्लियरली मेंशन्ड
रेफर टू एनेक्सर फोर्थ फॉर द फॉर्मेट ऑफ द सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट के जितने भी फॉर्मेट हैं ये सारे के सारे टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे भैया आपके लिए, ठीक। पॉइंट नंबर 11, कश्मीरी माइग्रेंट्स की जो कैटेगरी में है वो अपना सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। पॉइंट नंबर 12 क्या करा है, बिलोंगिंग टू सिख एंड क्रिश्चियन माइनॉरिटी कैटेगरी मस्ट प्रोड्यूस द सर्टिफिकेट ऑफ माइनॉरिटी एट द टाइम ऑफ एडमिशन कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ द माइनॉरिटी स्टेटस ऑफ द कैंडिडेट इशूड बाय एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, लोकल म्युनिसिपैलिटी, पंचायत, एजुकेशन बोर्ड, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एटसेट्रा, और एज एप्लीकेबल इशूड बाय DSGMC, DMC और बैप्टिज्म सर्टिफिकेट एंड और चर्च मेंबरशिप सर्टिफिकेट। तो जो सिख और क्रिश्चियन माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो क्या करेंगे भाई, अपने जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर देंगे, ठीक। कैंडिडेट हु विश टू सीक एडमिशन अंडर द ऑर्फन्स कोटा विल हैव टू अपलोड ए सर्टिफिकेट फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड ऑर्फनेज, चैरिटेबल होम और डेथ सर्टिफिकेट ऑफ बोथ द पेरेंट्स। तो जिन बच्चों ने ऑर्फन कोटा सेलेक्ट किया है, ठीक है, अनाथ वाला, तो वो क्या करेंगे भाई, अपने मम्मी या पापा के एक तो या तो डेथ सर्टिफिकेट है आपको वो अपलोड करने हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप किसी ऑर्फनेज के अंदर जाओगे, ठीक है, और वहां से एक सर्टिफिकेट बनवा के लेके आओगे, वह आप अपलोड करोगे उसकी फोटोकॉपी, और ओरिजिनल आपको अपने साथ में रखना है। फिर अगला पॉइंट देखो, कैंडिडेट हु विश टू सीक एडमिशन अंडर यूओडी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वार्ड सुपरवेसी कोटा मस्ट अपलोड ए वैलिड एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट ऑफ हिज और हर पेरेंट्स, ठीक है। तो जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जो एम्प्लॉय हैं उनके बच्चे जो एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको क्या करना है भाई, अपने पेरेंट्स जो हैं, ठीक है, उनका एक वैलिड एम्प्लॉयमेंट एक सर्टिफिकेट होता है उसको अपलोड करना है, ठीक। तो ये हो गई भाई वो सारी बातें। आगे लिखा हुआ, कैंडिडेट शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द सर्टिफिकेट दे अपलोड। कैंडिडेट मस्ट टेक एटमोस्ट केयर टू इंश्योर द uploaded document certificates are authentic and accurate. Candidate will be responsible to produce document certificate as sought. All certificate documents will be returned to the candidate by the college department upon completion of any physical verification that may be required at the later stage. If the original certificate are not in Hindi or English, the English and Hindi version translation of such certificates duly certified by the principal director or other competent authority of the last institute attend will be required during the verification of documents. चलो भाई ठीक है, आई हैव रीड द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपन ने पढ़ लिया, तो अपन आगे चलते हैं, ठीक है। चलो अपन इसको सबमिट कर देते हैं, इसको अपन सबमिट करते हैं और आगे देखते हैं क्या आता है। चलो इसको अपन ने सबमिट कर दिया, ठीक। अब देखो, अब कैंडिडेट की क्या गई भाई, फुल डिटेल आ गई अपने पास में, ठीक है। फुल नेम ऑफ द कैंडिडेट आ गया, कैंडिडेट जेंडर, उसकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, कैटेगरी आ गई, सब कुछ आ चुका है, ठीक है। अब देखो भाई, आप लोगों ने अगर गलती से कैटेगरी चेंज कर दी थी उस समय, तो अभी आप लोगों के पास ऑप्शन है, आप लोग कैटेगरी में चेंजमेंट कर सकते हो, ठीक है। सर्टिफिकेट इश्यू डेट, अब आपको क्या लगाना है भाई, आपको जो सर्टिफिकेट मिला था, कैटेगरी का सर्टिफिकेट जो आपको मिला था, उसकी इश्यू डेट लगानी है आपको, कब मिला था, ठीक है। इश्यू अथॉरिटी भी लगानी है, आपका जो सर्टिफिकेट होगा, कास्ट सर्टिफिकेट, उसके नीचे देखना कोने में लिखी हुई होगी डेट। फिर ये ईमेल हो गई, मोबाइल नंबर हो गए, ठीक। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, ये आप सिलेक्ट कर लेंगे कौन से स्टेट से है ना, आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र है उसके अनुसार, ठीक है। ये फैमिली डिटेल्स हैं, उनकी इनकम रिपोर्ट वगैरह सारी चीजें, मदर्स नेम, फादर्स नेम, फिर वार्ड कोटा, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वार्ड कोटा है ही नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं भाई, ये सारी चीजें आपको फॉर्म के अंदर भरनी है, ठीक है। ये सब चीजें भरने के बाद में आप लोग क्या करोगे भाई, देखो इसमें लास्ट में एक चीज लिखी हुई है, ये देखो यहाँ पे, बैंक डिटेल फॉर रिफंड, इफ यू डोंट हैव योर ओन बैंक अकाउंट प्लीज प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ योर पेरेंट्स बैंक अकाउंट वेयर यू वुड लाइक टू रिसीव द रिफंड। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी रिफंड अगर आपको प्रोवाइड किया जाता है तो आप क्या करेंगे भाई, अपनी जो बैंक डिटेल, अगर आपके खुद का बैंक में अकाउंट नहीं है तो अपने पेरेंट्स के बैंक अकाउंट नंबर लगाओगे आप लोग, नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, किसका अकाउंट है उनका नाम यहाँ लिखोगे, उनके अकाउंट नंबर लिखोगे, अकाउंट नंबर आपको फिर से लिखना है और बैंक का नाम डालना है, ठीक। जैसे ही आप लोग ये डिटेल सबमिट करोगे, कंफर्म अकाउंट नंबर, उसके बाद में नेम ऑफ द बैंक का नाम सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको IFSC कोड लगाने हैं, ठीक है। तो इसको जैसे ही आप लोग सबमिट करोगे, सबमिट करते ही आपके पास सेकंड विंडो ओपन होगी, और वो सेकंड विंडो किसकी होगी भाई, एकेडमिक्स की। ये तो आपकी पर्सनल डिटेल्स थी, उसके बाद में आपको एकेडमिक्स रिकॉर्ड, 10th में कितने परसेंट, 11th में कितने, 12th में कितने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट थे, ये सारी बातें आपको सेकंड। फिर थर्ड में अगर किसी के पास स्पोर्ट्स कोटा है तो वो भर देगा, अपने सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं, उसी प्रकार से ECA, और उसी प्रकार से अपन अपलोड जो आपने चीजें की हुई है, एक बार आप उनको वेरीफाई करोगे, आपकी फोटो, आपके सिग्नेचर, वो वेरीफाई करने के बाद में पूरा फॉर्म आपको प्रीव्यू होगा, आप उस पूरे फॉर्म को व्यू कर लोगे ढंग से, और उसके बाद आपको क्या करना होगा, फाइनल
सबमिशन करना होगा। ये कंप्लीट प्रोसेस रहेगी। अगर इस प्रोसेस के बीच में अगर किसी को कोई भी दिक्कत होती है तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर देना, ठीक है, कॉल कर देना, और टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन कर लेना। कुछ इंपॉर्टेंट जो भी बातें होती हैं CSS पोर्टल से रिलेटेड, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर बताता रहूंगा, ठीक। साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि जो भी अपडेट होती है तुरंत आप तक पहुंचा दे। अभी तो देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी का CSS पोर्टल शुरू हुआ है, एडमिशन पोर्टल शुरू हुआ है, जामिया मिला इस्लामिया का भी होने वाला है, BHU का भी होने वाला है, जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटियां सभी का एडमिशन पोर्टल शुरू होने वाला है। इसलिए भाई हमारे साथ यूट्यूब पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो ठीक है, अभी के लिए इतना ही काफी। थैंक यू।